लावारिस समझकर 20 सितंबर को बायसी पुलिस ने जिसे दफनाया वह निकला बायसी का मोहम्मद अजीम 16 वर्षीय पुत्र अली असगर। दोस्त निकला कातिल, बेटा को इंजीनियर बनाने अनपढ़ पिता का सपना रह गया अधूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। जब दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल तो लोग किस पर करे भरोसा। बता दें कि दोस्त एक ऐसा शब्द होता है जिस पर आज के नौजवान अपने परिवार से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, परंतु ऐसे में जब दोस्त ही एक दोस्त का कातिल बन जाए तो संसार में इससे शर्मसार शायद ही कुछ होगा। बताते चले कि ऐसा ही एक मामला बायसी से प्रकाश में आया है, जहां प्रशासन और समाज से बेखौफ विद्यार्थी जीवन के अपराधी ने अपने ही दोस्त को पटना से घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया और अपराध छुपाने के लिए 100 के पीछे बैग में ईंट डालकर पानी में फेंक दिया। बता दें कि बायसी में घटी ऐसी शर्मनाक दुर्घटना है जिससे हर कोई आश्चर्यचकित और शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, क्योंकि 19 सितंबर को बायसी थाना क्षेत्र के मंडेल समीप आजमगढ़ गांव के पास एक अज्ञात शव मिला था। पोस्टमार्टम कर उन्हें लावारिस की तरह दफना दिया गया था, जबकि उनका पहचान अब जाकर अपराधी के माध्यम से ही हो पाया है। वह शव लावारिस नहीं है, बल्कि बायसी थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद अजीम का 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अली असगर है, जो पटना में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में मातम छा गया और रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। वहीं उनके परिजनों ने बायसी प्रशासन से अपने पुत्र की अपने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करने हेतु शव की बरामदगी की मांग की है। इस कड़ी में बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने इस मामले का खुलासा करने के लिए पटना पुलिस को धन्यवाद दिया और हत्यारे युवकों को कठोर से कठोर सजा देने की बात की है। जबकि इस मौके पर अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्रशासन की कमी के कारण ऐसी घटनाएं दिन ब दिन सामने आ रही है। कब इस घटना का आपको मालूम हुआ था और क्या क्या आपके साथ घटी? वो हमको ये घटना मालूम हुआ है 20 तारीख को मैसेज दिया है मोबाइल में। 20 तारीख को मैसेज दिया वो 8 बजे रात को, और हमको 21 तारीख को 3 बजे हमको बच्चा मेरा पढ़ के आया, तो वो मैसेज पढ़ा तो उसको मालूम हम लोग को मालूम पड़ा जो नहीं बच्चा को ऐसे ऐसे किया है, 20 लाख रुपया मांग रहा है, नहीं तो बच्चा का जान मार देंगे। तो हम लोग को 21 तारीख का 3 बजे मालूम हुआ। मेरा बच्चा जब कॉलेज से पढ़ के आया, छोटा वाला लड़की, तब हमको वो पढ़ा मैसेज, तब उसको मालूम हुआ। हमको तो पढ़ा लिखा है नहीं, हमको मैसेज पढ़ने को आता नहीं। उसके बाद आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की? उसके बाद हम लोग ने यहाँ किए तो हम लोग डायरेक्ट पटना चला गए हैं। जब वहीं से कुछ होगा पटना गए तो वहाँ से फिर रिटर्न कर दिया जो नहीं यहाँ नहीं होगा कुछ। फिर हम लोग घर आए हैं, उसी दिन में गाड़ी पकड़ के घर आए। घर आके फिर हम लोग को ये किया तो यहाँ से ये फिर हुआ, तो फिर यहाँ बताया सबको। बताने के बाद वो सब कुछ किया, करने के बाद वो थाना बरवाड़ी से ये किया बड़ा बाबू से, वो बोला वो या देखा, ये देख करके बोला जो नहीं वो वहाँ पे मौजूद है, तुम लोग वहाँ चला जाओ, फिर पटना चला जाओ। तो हम लोग रात को 10 बजे गाड़ी रिजर्व करके हम लोग पटना चला गए, जो वहाँ अपने गांधी मैदान में दिखाई पड़ रहा है, तुम लोग वहीं चला जाओ। आपका बच्चा गायब कहाँ से हुआ था? गायब तो पटना ही में पड़ता था, पटना ही से गायब हुआ। पटना से कहाँ लाया तो हम लोग को तो पता ही नहीं था ना, हमको बोला ही नहीं ना घर में जो नहीं हम बायसी जाते हैं या पूर्णिया जाते हैं, हमको बताया ही नहीं। अच्छा, बिना बोले निकला? बेगर बोला हुआ है, वो आया हुआ है। इन साजिश में कौन कौन शामिल था आपको क्या अब तक पता चला? हमको साजिश में हमको कुछ भी पता नहीं था। वो जो बच्चे का साथ जो रहता था 1.5 साल से, वही लोग अपना फोन नंबर से सरकारी ये फोन नंबर उसका निकाल करके वही सब से वो लोग को पकड़ा। हमको कुछ भी मालूम नहीं था। कितना उम्र का था बच्चा आपका? बच्चा 15-16 साल का। ऐसे मैट्रिक तो किए है अगला साल में, 14 साल में। 15 किस चीज का तैयारी कर रहा था पटना में? वो इंजीनियर कुछ ये कर रहा था। इंजीनियर का कुछ? इंजीनियर का। क्या नाम था? अली असगर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। आपका घर कहाँ है? हमारा घर यही है 55 चौनपुर नगर 5 तो ये बहुत निंदनीय घटना है जो मैं गौर प्रकट करता हूँ, और इसमें सबसे पहले मैं प्रशासन जो पटना के उसको धन्यवाद कहता हूँ। इन्हीं की सूत्रों से पता चला कि इनकी हत्या हो गई है, और पटना प्रशासन बहुत कोऑपरेट किए, और उस कोऑपरेट से ये पता चला कि उन्हीं के जानने वालों में से घटना को अंजाम दिया है, जिसके कारण पटना से एक टीम आई यहाँ पे, और उसके कॉल रिकॉर्डिंग के तहत प्रेस के साथ जो भी घटना को अंजाम दिया सबको पकड़ा गया। कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 3 आदमी पकड़ा गए हैं। जो इसमें मेन है वो उनको भी पकड़ाए गए हैं, जो नागपुर में है अभी। और अच्छा, ये बताइए मारने का कोई वजह पता चल पाया अब तक? अभी तक तो ये खुलासा नहीं हो पा रहा कि क्यों मारा है, तो कोई खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन इनकी जो
गार्जियन है अजीम साहब, उनको मोबाइल में मैसेज आता है 20 तारीख को, हाँ 20 को मैसेज आता है 7:49 में, हाँ और ये सीन करता है 21 को 3 बजे। हाँ मैसेज में ये आता है कि तुम्हारा बेटा किडनैप अपहरण हो गया है और बच्चा मेरे पास है, जिसको फिरौती तौर पर उसे मांगा जा रहा है। अच्छा, फिरौती मांगा तो है। हम लोग यहाँ से पटना गए, पटना से जाने के बाद फिर उसको मैसेज आता है व्हाट्सएप में, बोलता है तुम्हारा बेटा भट्टा बाजार पूर्णिया में है, तुम पैसे लेके यहाँ आओ। फिर हम लोग वहाँ से पूर्णिया आए, पूर्णिया आने के बाद हम लोग लोकल थाना से गूगल जाए, वहाँ गए, वहाँ से कॉल ट्रेसिंग किए कि पता चलता है कि पटना गांधी मैदान से वो मोबाइल मैसेज से बात हो रही थी। तो हम लोग फिर यहाँ से पटना गए, पटना जाने के बाद तब अब पता चल पाया कि वहाँ पे जो बहादुरपुर थाना है पटना में, वहाँ पे हम लोग केस दायर किया और उसी के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज के कारण उस जो क्राइम सबसे मेन अंजाम दिया था उसका खुलासा हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा हुआ, उप पार्षद, और मैं ये मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस क्राइम सस्पेक्ट में जितने भी इस घटना को अंजाम दिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि आए दिन जो घटना हो रहा है ये घटना ना हो सके। हम लोगों का जो है प्रशासन से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जो उस टाइम में दफन किया प्रशासन ने पहचान के अभाव में, हाँ पहचान के अभाव में, तो अब हम लोग चाहते हैं कि उसको दोबारा निकाल करके प्रशासन की मदद से समझे ना, अपना रीति रिवाज के साथ हम लोग जो है उसका अंतिम संस्कार करें, ताकि जो है परिजनों को एक तसल्ली हो जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जादी। बच्चे तो आप कौन संबंध रखते हैं? बच्चा मेरा भतीजा लगे। अजीम साहब के घर पे आए हुए हैं, उसका लड़का यानी कि कुछ दिन पूर्व यानी कि दिघी पुल में जो है से आगे जो मंडेल के अगल बगल में लाश मिला था, और लाश इस तरह से यानी कि चेहरे पे कुछ क्या केमिकल डाला जिससे किसी को पहचाना नहीं जाता था, यहाँ के ग्रामीण को भी नहीं। और हालांकि मूल निवासी उसकी जो है पहचान अब कैसे हो पाई? अब जो पहचान हुई उनके दोस्त का जो है यानी कि कॉल लोकेशन ट्रेस की वजह से यानी कि पता चला है, और जब वो पटना से निकले हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज का भी मामला सुनने में आया है जो प्रशासन को मिला है। अच्छा, उनके जो दोस्त इस हत्या में शामिल थे उनको अब तक पकड़ा गया, गिरफ्तार हुई है? नहीं, अभी तक तो यानी कि पकड़ा गया है, नाम तो नहीं जानते हम लोग, दो चार जो है। आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हम तो यही मांग करते हैं, जो हमारे आए दिन आजकल हमारे 22 विधानसभा में खास करके जो बहुत ज्यादा सब घटनाएं होती है, इन लोगों को जो है कठोर से कठोर सजाएं देनी चाहिए। नाम बताइए अपना। क्योंकि एक्चुअली है क्या, जो अब आजकल के दोस्त पर भी भरोसा नहीं रहा, जो भी मर्डर हो रहा है दोस्त ही सब कुछ करवा रहे हैं। कि इस घटना का हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं कि आपराधिक चरित्र के लोग इस प्रकार की घटना करते हैं, जो बहुत ही चिंता और खेद का विषय है। क्योंकि जो बच्चे के साथ घटना हुई है वो तालीमी पठन पाठन के कार्य को पटना में कर रहे थे, पटना में पढ़ रहे थे, बहुत कम उम्र का बच्चा था। उनके वालिद के नंबर पर व्हाट्सएप आ रहा था। गुज़श्ता 22 तारीख को हम लोगों ने इसका तहकीक किया, इस मैसेज का लोकल स्थानीय प्रशासन को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, और इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में चूंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस पटना था, इसलिए यहाँ के लोगों को पटना भेजा गया। वहाँ से प्रशासनिक सहयोग से इस मैटर का उद्भेदन हुआ है। लेकिन हम लोग प्रशासन के सहयोग से कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, दोषी हैं, इन लोग को ज्यादा से ज्यादा और कठोरात्मक सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही प्रवृत्ति रहा तो लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे दोस्त पर विश्वास नहीं करेंगे, और इससे हम लोग का सांप्रदायिक सौहार्द और इलाके की जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ने की संभावना है। धन्यवाद है यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग और बिहार सरकार, जिन्होंने इस मैटर का उद्भेदन किया। प्रशासनिक लापरवाही है, इन तमाम तर चीजों की वजह से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों में कत्ल की नफ्सियात, छोटे छोटे में पीने वालों की नफ्सियात, मेरा जोना, चरस, गाया, भांग, ये सब की जिम्मेदार मौजूदा वक्त की गवर्नमेंट है। चरस बेचने वालों, भांग बेचने वालों, शराब बेचने वालों से सरकार पुलिस के जरिए से तो चंदा वसूल करती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी का नतीजा है कि समाज बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है। हमारे गार्जियंस को भी उठना पड़ेगा कि ये मोबाइल जहर भी है, अमृत भी है। हम अपने नाबालिग बच्चों को मोबाइल देकर के उसके भविष्य को तबाह न करें, इसका हमेशा हुआ। पटने में ये थे तो खबर हम लोग को हुई थी, पटने में हम लोगों ने टेलीफोन से पुलिस वालों से बात की थी, वहाँ लाइल्मी का इजहार किया था उन लोगों ने कहा हम लोग तहकीक कर रहे हैं। आखिर वही टीम तहकीक करके यहाँ तक पहुंची है। पुलिस ने अपना काम बहुत हद तक किया है। अब ये है कि इन जालिमों को सजा मिले, करार वाकई सजा मिले। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो बच्चे जो इस जुर्म में शामिल हैं, उनके बाप को उठ करके खुद अपने बच्चों को सख्ती में